student. I am आरती. वेलकम टू बैक माई चैनल टीचिंग ज्ञान. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट, और जो मस्कुलर सिस्टम था उसमें जो कुछ बच गया था उसके बारे में, ठीक ना. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मस्कुलर सिस्टम में कुछ टॉपिक ही थे ऐसे जो बच गए थे, ठीक ना स्टूडेंट. उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या होता है, ठीक ना. जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट पेशीय तंत्र, ठीक. पेशीय तंत्र बोलते हैं इसको इंग्लिश में. इसमें हमने बताया था इसमें क्या होता है. पेशी ये क्या करती है हमारी बॉडी को, मतलब क्या करती है, चलने फिरने हिलने डुलने को क्या करती है, ये उसमें कंट्रोल करती है, ठीक ना. और ये पेशी संकुचित पेशी जो ऊतक होते हैं उसके माध्यम से उसके थ्रू ये क्या होती है, बनी होती है. इसमें 25% क्या होते हैं, प्रोटीन. इसमें 25% प्रोटीन की मात्रा होती है. और इसमें क्या होता है, 75% क्या होता है, वाटर की मात्रा होती है, ठीक ना. अब ये जो प्रोटीन है स्टूडेंट, यही क्या होता है कि जब हमारी बॉडी क्या होती है, जब कोई भी इंसान की मतलब डेथ हो जाती है तो मर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन की जो मात्रा होती है यही क्या हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है. जैसे ये क्या होती है, जैसे कार्य ये बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे जब कोई इंसान जैसे क्या हो गया कि डेथ कर जाता है, ठीक ना. अब देखो जैसे क्या होता है, पहले ये देख लो कि मस्कुलर सिस्टम में ये जो प्रोटीन होता है 25% और 75% आपका वाटर होता है. और साल्ट भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक ना. साल्ट भी और पोटेशियम भी, ठीक है. साल्ट पोटेशियम और कुछ आदि गंधक पदार्थ होते हैं, ठीक ना. पोटेशियम साल्ट पोटेशियम और भी गंधक क्या होते हैं, पदार्थ या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक ना. पाए जाते हैं. अब मरने जैसे क्या होता है कि ये प्रोटीन अगर कोई इंसान जब की डेथ हो जाती है, किसी भी इंसान का स्टूडेंट जब डेथ हो जाता है, मरने के बाद एक प्रोटीन क्या होती है, जम जाती है, ठीक ना. जम जाती है. कब जाती है, आफ्टर डेथ, ठीक. मरने के बाद ये प्रोटीन जम जाती है. तो जब ये स्टूडेंट क्या होता है कि मरने के बाद जब ये तो हमारे मांसपेशियों में कहीं इधर उधर क्या होती है, अकड़न हो जाती है, ठीक ना. अकड़न हो जाती है और फैलने लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है. जब टाइट हो जाती है तो उसी को हम लोग जब टाइट हो जाते हैं रीजर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजर मार्टिस बोलते हैं. जब टाइट हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजर मार्टिस बोलते हैं, ठीक है ना. मृत्युंजय, ठीक है. मृत्युंजय क्या हो जाता है, भकड़न हो जाता है, ठीक है. मृत्युंजय भकड़न इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है. अब पेशियों में जो आपके विशिष्ट गुण होते हैं, अब ये पेशियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं आपके, जैसे प्रसार हो गया, ठीक है. जैसे आपके क्या हो गया, प्रसार हो गए, संकुचन हो गए, प्रसार हो गए. फिर इसके बाद क्षोभ हो गए, प्रसार संकुचन क्षोभ. फिर प्रत्यास्थता हो गया, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ठीक ना. प्रत्यास्थता हो गया. फिर इसके बाद आपका स्फूर्ति या संभाव हो गया, संभाव या स्फूर्ति, संभाव या स्फूर्ति हो जाएगा, जिसको टेनिसिटी बोलते हैं, ठीक है. इलास्टिसिटी हो गया, टेनिसिटी हो गया, ठीक ना. एक्सटेंशन हो गया, ठीक ना. कंट्रैक्शन हो गया. देखो ये इंटेक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर आपका ये प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी हो गया, फिर टेंसिटी हो गया, ठीक. ये होते हैं आपकी, टेंसिटी हो गया, प्रिटेशन हो गया. ये सब आपके मतलब इसमें क्या होते हैं, ये इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट,
पाए जाते हैं। अब ये देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। अब इसके जो वर्क होते हैं, वर्क के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि ये जो होते हैं आपके पेशीय तंत्र, इसमें कार्य, तो ये हमारे मसल्स को क्या करती है कि सुडौल बनाने का कार्य करती है, हमारी बॉडी को क्या करती है, सुडौल बनाने का स्टूडेंट कार्य करती है, ठीक ना, सुंदर सुडौल बनाने का कार्य करती है, मेच्योरिटी लाती है, ठीक ना। और इसी के थ्रू हमारी क्या होती है, बोन्स जो होती है हिलने डुलने का कार्य करती है, हिलने डुलने का कार्य करती है, चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे एक्टिविटी जो होता है वो हम इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही अंग एक विभिन्न मतलब क्या गति हमें, मतलब ये बोल सकते हो कि ये हमें क्या विभिन्न प्रकार की गति को क्या करती है, प्रदान कराती है स्टूडेंट। ये सब क्या करते हैं, अत्यधिक इसको हम किसी भी चीज को यहाँ से क्या करते हैं, मांसपेशियों को सटीक मोड़ने का कार्य भी इसी के थ्रू होता है, ठीक ना। शरीर में जो कुछ भी होता है, जॉइंट का कार्य होता है, ये सब इसी के। अब सम स्पेशल इम्पोर्टेंट आपकी ह्यूमन बॉडी, जैसे कि सम स्पेशल जो आपके कुछ मतलब कि क्या होते हैं, मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब सम स्पेशल इम्पोर्टेंट है। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि कहाँ है गया, देखो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट में लिख रही हूँ, आप लोगों को देखिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखो लिख रहे हैं कि सम स्पेशल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, सम मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, सम मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की कुछ विशेष जो मांसपेशियां होती है, मतलब मानव शरीर की कुछ विशेष मांसपेशियां, सम इम्पोर्टेंट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ पेशी, अब तो आप लोगों को पता है कि टोटल पेशियां 600 होती हैं, टोटल पेशियां 600 होती हैं, आप लोगों को पहले से ऑलरेडी क्या है पता है स्टूडेंट की टोटल पेशियां 600 होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहला आपका क्या होता है, जैसे होता है कि सिर एवं आनंद, सिर एवं आनंद या फिर चेहरा, ठीक है, मतलब सिर एवं आनंद, सिर एवं आनंद एवं चेहरा जो होता है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं मसल्स ऑफ हेड एंड फेस, मसल्स ऑफ हेड एंड फेस बोलते हैं, सिर आनंद एंड चेहरा, मसल्स ऑन हेड एंड मसल्स ऑफ हेड एंड क्या होते हैं, फेस। इसमें क्या होता है कि जब हम कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि ये पेशियां जो होती है, ये पेशियां हमारे उपकार, ये पेशियां जो होती है हमारे ये क्या करती है, ये पेशियां जो होती है कपालस्थ्यों से ऊपर लगी होती हैं, कपाल अस्थियों, कपाल अस्थियों से क्या होती है स्टूडेंट, कपाल अस्थियों से ऊपर की तरफ लगी होती है, ये पेशियां कपाल अस्थियों के ऊपर लगी होती है। और संपूर्ण मतलब कि जो हमारे संपूर्ण सिर व चेहरे होते हैं, चेहरे में अलग अलग पेशियां क्या होती हैं हमारे संपूर्ण चेहरे में क्या होती है, ये जो 14 प्रकार की इसमें हड्डी जो पाई जाती है, इसमें क्या होती है अलग प्रकार की पेशियां क्या होती है हमारे फेस पे लगी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब चेहरों के हाव भाव को प्रकट करने के लिए हमारी जो पेशियां होती हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे चेहरे पे जैसे क्या होता है, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी हैप्पी, तो कभी क्या होता है जैसे, तो ये सैड हो जाते हैं, सैडनेस हो जाते हैं, तो उसके थ्रू उसमें पेशियां कार्य भी करती है। तो उसमें जैसे हम जब कभी क्या होते हैं ना कि जब चेहरे पे जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी पेशी पे मुस्कुराने पर 13, ठीक है, मुस्कुराने पर 13 पेशियां क्या होती हैं, पेशियां संकुचित होती हैं, संकुचित होती है। और जब हम क्या होते हैं इमोशनल होते हैं जैसे, ठीक ना, जब हम क्रोधित होते हैं, ठीक है, जब हम क्रोधित होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या 50 पेशियां, क्रोधित होने पर, क्रोधित होने पर 50 पेशियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं, ठीक, 50 पेशियां संकुचित होती हैं स्टूडेंट, ठीक ना, 50 पेशियां। अब सिर और आनंद में जैसे ये आप लोग पढ़ लिए, अब सिर और आनंद में क्या होता है ना कि जैसे आपके होते हैं, देखिए पहला होता है ठीक ना, ये क्या होता है ऑस्पिस्ट्रोफ्रोटिलीज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये मसल्स होते हैं,
ये क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये पेशियां हमारे भवें, भवें मतलब क्या होती है कि जो आई ब्रो होता है, आईब्रोज होता है, ठीक ना। भवें हमारे आईब्रोज को क्या करता है, ऊपर नीचे कार्य करने का कार्य करता है। कभी हम इस तरह देखते हैं, कभी मतलब नीचे करते हैं, कभी पलके ऊपर करते हैं, तो ये इसका कार्य करता है, ठीक ना। उसको ऊपर नीचे करने का और सिकुड़ने का भी कार्य करता है, ये इसको बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो आती है आपकी, इसी में सेकेंड वाली जो आती है स्टूडेंट, इसी में जो सेकेंड आती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो, उसको बोलते हो, देखो ये पेशियां जो होती है ना, ऑर्बिकुलरिस ओरिस होती है। ये पेशियां हमारे चारों तरफ से मुंह को क्या करती है, बंद करने का कार्य करती है स्टूडेंट। ये पेशियां जो हो गई, ठीक। इसी तरह इसमें आपके क्या होते हैं, बीकानेर भी होते हैं। बीकानेर क्या होते हैं, ये पेशियां हमारे गालों को सिकुड़न प्रदान करती है। जैसे हम गालों को जब सिकुड़ते हैं, ठीक ना, हंसते हैं, तो वो जैसे, और मतलब भोजन को कुचलने को, और क्या करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी उसको खाने चबाने और कुतरने में कार्य करती है, जो होता है। ये पेशियां हो गई सब, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पेशियां हो गई। फिर इसके बाद आपका होता है कि ग्रीवा पेशियां, मतलब मसल्स ऑफ जो नेक होता है। ग्रीवा मतलब क्या होता है, मसल्स ऑफ नेक, जो नेक वाला होता है यहाँ पे। इसमें अनेक प्रकार की पेशियां भी पाई जाती हैं। ये पेशियां क्या होती है, हमें मतलब सहायता प्रदान करती है, किसमें, हमारे हाव भाव को प्रकट करने में क्या करती है, हमें सहायता प्रदान कराती है स्टूडेंट, ठीक। तो ये सब ग्रीवा पेशियां होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हमारे पेशी, जो होता है पेशी, पेशी थकान, ठीक है। जो आपके होते हैं क्या, पेशीय थकान, जिसको बोलते हैं क्या, मसल्स फॉर्टिगेज। मसल्स फॉर्टिगेज होता है, ठीक है। मसल्स फॉर्टिगेज, वो मसल्स फॉर्टिग होता है, पेशीय थकान होता है। जैसे हमारे पेशी में जब लैक्टिक एसिड होता है, एक लैक्टिक एसिड होता है, एसिड होता है। ये क्या होता है, जब जम जाता है, स्टोर हो जाता है, तो हमारे बॉडी में क्या होती है, थकान आ जाती है। और ये कब न जमेगा, तो जब हम मतलब क्या हो गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं जमता है। अगर ये ज़्यादा लैक्टिक एसिड जम जाता है, जैसे क्या होता है कि जब पेशी में हमारे बार बार मतलब क्या होता है कि कार्य करने से, हम कोई भी कार्य को बार बार कर रहे हैं, ठीक, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये पेशी लैक्टिक एसिड क्या होती है, हमारी बॉडी में क्या होती है, जम जाती है। तो इसके मतलब ये जम जाती है, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है या जम जाती है। और फिर ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या होती है, इसको अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तभी जाकर के खत्म होगी, ऑक्सीकरण के थ्रू, ठीक ना। और ऑक्सीकरण जैसे आप लोग जानते होगी, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन से कराओगे, ठीक ना, तो फिर जाके आपको प्यूरिक मिलता है, ठीक ना। तो इस तरह होता है, ठीक ना। इसके प्रकार से ये हमारी 40 गेज मतलब क्या, उसी तरह लैक्टिक एसिड इसमें जम जाती है। अब जैसे इसमें क्या करोगे आप लोग, जब ग्लूकोज 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 प्लस O2 का फॉर्मेशन कराओगे, तो आपका हो जाए पायरुविक, ठीक है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड ये जमने में न जमने में मदद करता है, ठीक है, नहीं जमने देता है। तो ये जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के मेल से जब रिएक्ट कराओगे, ठीक ना, रिएक्ट कराने पर मतलब प्रतिक्रिया कराने पर, रिएक्शन कराने पर, ये ऐसे मतलब क्या होता है, आराम करने से पेशियां क्या होती हैं, जमने से रुक जाती हैं। अब पेशियों में क्या होता है, एक्शन ऑफ मसल्स। अब एक्शन ऑफ मसल्स थोड़ा सा देख लो जल्दी जल्दी। एक्शन ऑफ मसल्स, एक्शन ऑफ मसल्स क्या होता है स्टूडेंट, तो एक्शन ऑफ मसल्स में दो प्रकार की एक्टिविटीज से होता है। जैसे पहला फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल होता है, फिर केमिकल होता है। केमिकल एक्शन दो प्रकार के होते हैं, ठीक, फिजिकल, केमिकल। केमिकल एक्शन जिसको भौतिक बोलते हैं, भौतिक क्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया, ठीक। हमारी जो एक्शन होती है, मसल्स की जो क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, दो बेस पे होती है मुख्यतः, फिजिकल एक्शन पे और केमिकल एक्शन पे, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया पे। ये क्या होती है
ये पेशियाँ जो होती है ये क्या करती है, हमारे मस्कुलर सिस्टम को मतलब क्या करती है, फैलने और सिकुड़ने में क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि ये पेशी जो होती है ना, इसमें प्रसारण और संकुचन की मात्रा मतलब क्या होती है, गुण पाए जाते हैं इसमें जो होती है। और ये जो पेशियाँ होती हैं पाए जाते हैं। और पेशी, एक पेशी जो होता है उसमें क्या होती है, 1 सेकंड में 10 बार, 10 बार क्या होता है ये, 1 सेकंड में 10 बार इसमें क्या होता है, 10 बार सिकुड़न होता है। 10 बार इसमें क्या होती है, सिकुड़न, इलास्टिसिटी हो जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये सर्वप्रथम पेशियां संकुचन के लिए तैयार होती है और इसको हम इसलिए अव्यक्त, ठीक ना, अव्यक्त क्या बोलते हैं, कहा जाता है। संकुचन के लिए तैयार होती है इसलिए इनको अव्यक्त पेशी भी कहा जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद देखो आप लोग बता रही हूँ आपको, रासायनिक बल जो होता है, देखो रासायनिक बल में क्या होता है कि जब पेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं तो इसके दौरान पेशियों में क्या होता है कि ऊष्मा तथा ताप की उत्पत्ति हो जाती है। जब पेशियां क्या होती हैं, कभी सिकुड़ेंगी, ठीक है, कभी फैलेंगी, तो इसमें क्या होता है कि हीट और टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप की उत्पत्ति हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट। तो इसके थ्रू मतलब हो जाने के रूप में बदल जाती है, ठीक ना। तो इससे ही मतलब ऊर्जा क्या करते हैं, हीट और जब हीट भी प्रोड्यूस होगा और टेम्परेचर भी हाई रहेगा तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, शरीर में भोजन बनाने का क्या करती है, शरीर में ऊर्जा से मतलब शरीर में ऊर्जा से भोजन प्राप्त क्या करती है, कराती है, ठीक ना, या प्राप्त होता है शरीर में। भोजन जो है ऊर्जा से प्राप्त होता है, इसमें इसके थ्रू होता है। फिर भोजन के चयापचय में मतलब कि जो कार्बोज हो गया ग्लूकोज में बदलने का काम भी इसी का होता है, ठीक ना, कार्बोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य भी इसी का होता है। फिर ये बोला कि कहीं मतलब ग्लूकोज का परिसंचरण के दौरान भी पेशियों में क्या होता है, बहुत ये पेशियां ग्लूकोज के भंडारण का भी कार्य करती है, ठीक ना, स्टोरेज एंड कलेक्शन का भी ये क्या कर रही थी, स्टूडेंट कार्य करती हैं, ठीक ना। फिर इसमें क्या होता है, इसमें रक्त में ये जो प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संवहन करता है और ऑक्सीजन पेशियों में प्रेजेंट होने पे ग्लूकोज में क्रिया करते हैं और इसमें का पायरुविक अम्ल बाद में दूध अम्ल बनाता है, जो पायरुविक अम्ल बन जाता है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, दूध अम्ल बनाता है, मिल्क एसिड बना देता है। तो ऐसे ऐसे इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये पेशी आपका जो होता है तंत्र ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए पेशी में कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस इसमें यही जानना है आप लोगों को कि पेशी का कार्य क्या है, ठीक ना। तो कार्य आपको क्या है कि हमारी बिना पेशी के हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि चलने फिरने और कोई कार्य करने के लिए इसकी जो अंग होती हैं, जो पार्ट होती हैं वो हमें कराती हैं। जैसे ग्रीवा हो गया तो इस तरह कराती हैं, हमें इशारा कराती हैं, ठीक है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी ये क्या करती है, बहुत सारी हेल्पफुल करती हैं, बॉडी को सुडौल और सुसंगठित करती हैं ना। तो ये सब होता है इसमें, ये सब इसके। और जब हम ज़्यादा मतलब क्या कार्य पे कार्य करते रहते हैं और आराम नहीं करते तो इसके अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर इस मतलब कि हमारे मांसपेशियों के अंदर अर्थात क्या होती है, लैक्टिक एसिड जो होती है वो जम जाती है। और जब ये जम जाती है तो हमें क्या होती है, थकान आ जाती है, फोर्टिग्यू हो जाता है, ठीक है, थकान आ जाती है, जिससे हमें क्या होता है, फिर इसके लिए हमें क्या, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन रिएक्ट करा करके फिर हमें क्या होता है, पायरुविक एसिड को लाना पड़ता है। पायरुविक एसिड आकर के हमें क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, ये सब की मात्रा हमारी बॉडी में मिल जाती है। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन में संकुचित हो जाती है और हीमोग्लोबिन में आकर के ये क्या करती है, सर्कुलेट कर देती है। फिर हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, चलने फिरने दौड़ने लगते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि पेशी तंत्र क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रूल नहीं है। और ये हमारी सेकेंड टॉपिक थी, आज ये क्या हो गया, एंड हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट होगा और इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।